आज की ये वीडियो कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं होने वाली है। आज की ये वीडियो कोई शॉर्टकट वीडियो नहीं होने वाली है जहां पे मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि बेटा बस सिलेबस का इतना पोर्शन कर लो, सीयूईटी में 100% ले आओगे, या सिर्फ इतना टाइम दे दो, सीयूईटी में 800 में से 800 या 1200 में से 1200 ले आओगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और अपने ड्रीम कॉलेज और अपने ड्रीम कोर्स तक पहुंच जाओगे। बल्कि बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो अचीवेबल है। कुछ ऐसे टारगेट्स देने वाला हूं जो आप अगर अगले 6 महीने फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बोर्ड्स एग्जाम में भी और सीयूईटी एग्जाम में भी आप एक्सेल परफॉर्मेंस करोगे। और ये जो कुछ ऐसी टिप्स होने वाली हैं जो आपको टॉप पे पहुंचाएंगी, अपने टॉप कोर्सेज पे पहुंचाएंगी, आपके अपने पसंदीदा, आपके अपने जहां आप चाहते हो एडमिशन लेना उस कॉलेज तक आपको ले जाएंगी और उस कॉलेज के दरवाजे आपके लिए खोलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं सीयूईटी 2025 का मास्टर प्लान आपके लिए अगले 5-6 महीनों के लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी का एग्जाम जो है वो मई के मंथ में हर साल कंडक्ट कराया जाता है एनटीए की तरफ से। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नवंबर का आधा महीना ऑलरेडी निकल चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आपके पास 5 से 5.5 महीने बचे हुए हैं, है ना, अपने सिलेबस को फिनिश करने के लिए, अपनी सारी तैयारी को करने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो ये वीडियो अगले 5 महीनों की दिशा आपके लिए तय करेगी और ये वीडियो एक गाइड की तरह काम करेगी आपके हमेशा हमेशा की सीयूईटी 2025 की तैयारी के लिए। तो चलिए बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम में कैसे हम लोग एक्सेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको ये चीज समझनी होगी कि यार अब जाके मैं कहूंगा आपकी पूरी लाइफ में, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आप नर्सरी क्लास में एडमिशन लेके स्कूल में एंटर करे थे और अब 14-15 साल आपको पढ़ते पढ़ते हो चुका है, क्लास 12 तक आप लोग पहुंच चुके हैं, बेटा ये पूरी लाइफ, है ना, आपने स्ट्रगल किया, आपने मेहनत की, आपने हजारों एग्जाम दिए, आपने हजारों चुनौतियों का सामना किया, आपने प्रैक्टिकल्स दिए, आपने हर वो मुसीबत झेली जो एक हर स्टूडेंट मतलब झेलता ही है अपने स्कूल लाइफ में, हर वो काम किया जो आपको करना चाहिए। लेकिन अब जाके बेटा असली लड़ाई जो है आपकी लाइफ की शुरू होगी। सीयूईटी एग्जाम आपके लाइफ का पहला ऐसा एग्जाम होगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा और आप अपने स्कूल के बाहर निकल के इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ, जो कि साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप कॉम्पीट करने वाले हो और जो आपका स्कोर आएगा वो उनके कंपैरिजन में आके खड़ा होगा और आपको लिमिटेड सीट्स पे अपनी जगह चुरानी होगी या अपनी जगह जो है पकड़नी होगी। और इतने कंपटीशन को पास करके, तो ये आपकी लाइफ का पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाला है और ये आपकी लाइफ का सबसे, मैं अभी तक आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है। तो यार सबसे पहली बात तो ये कि अब शुरू होगी असली लड़ाई, जब आप क्लास 12 की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और जब आप सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने साल 2024 में बोर्ड का पेपर दिया था और वो 1 साल घर बैठ के यही काम कर रहे हैं कि वो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ बोर्ड्स के बच्चों के से कॉम्पीट नहीं करना है, आपको ड्रॉपर से भी जो है कॉम्पीट करना होगा और तब जाके आपको ये पेपर निकालना होगा। तो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई है, पहले तो मन में मानना पड़ेगा कि भैया हां, असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। यही 5-5.5 महीने हैं जो मेरी आगे की जिंदगी के 3 से 4 साल मेरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जब मैं एडमिशन लूंगा तो वो तय करेगी कि मेरी अगली 3-4 साल का जीवन कहां पे बीतने वाला है, कहां पे गुजरने वाला है, किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले तो लड़ाई करने के लिए तैयार रहिए। लड़ाई किससे? लड़ाई खुद से, लड़ाई अपने कंफर्ट जोन से और लड़ाई अपने दिमाग की उन चेन्स से जिन्होंने आपको बांध रखा है और आपको प्रिपरेशन करने से रोक रही हैं और आप ये समझ रहे हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, सबसे पहले बेटा जब आप सीयूईटी की बात करते हैं तो सीयूईटी में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्सेज हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक ऐसा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हर बच्चा अगर ले लेगा तो वो सीयूईटी का फॉर्म भरते समय और सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जो है एलिजिबल हो जाएगा। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? आपको एक लैंग्वेज लेनी ही लेनी है, हिंदी या इंग्लिश या ऑलमोस्ट 33 अलग अलग लैंग्वेजेस है जो आपने पढ़ना है, वो आप ले सकते हो, है ना। हिंदी इंग्लिश बेसिकली ज्यादा फेमस लैंग्वेजेस हैं जो ज्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं। आपको 3 डोमेन लेने हैं। सर 3 डोमेन को क्या होते हैं? 3 डोमेन का मतलब है जो आपने क्लास 12th में मेजर 3 सब्जेक्ट्स पढ़े। जैसे कॉमर्स के बच्चे हैं तो अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है। कुछ बच्चों ने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है, बुक कीपिंग पढ़ा है। तो आपको वो वाले सब्जेक्ट लेने होंगे डोमेन की तरह। और आपको जीटी लेना होगा। सर ये जीटी क्या होता है? जीटी का मतलब होता है बेटा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आते हैं क्वांट्स और रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन पेपर इसका एक ही होता है। चलिए, तो आपको ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना होगा। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और ज्यादातर कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर बीबीए में जीटी कंपलसरी है। अगर आप जीटी नहीं लेते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात बता रहा हूं,
तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए की लड़ाई में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बीबीए में जीटी कंपलसरी है। तो आपको फिर जीटी अगर आप रखेंगे तो ज्यादातर कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाएंगे, राइट, और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके पास अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, एक लैंग्वेज और जीटी के 3 सब्जेक्ट, टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहली चुनौती यह आती है कि आपको 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं। ठीक है, बीएसटी की पढ़ाई आप बोर्ड्स में कर रहे हो, अकाउंट्स आप बोर्ड्स में कर रहे हो, इकोनॉमिक्स आप बोर्ड्स में कर रहे हो, लैंग्वेज का सिलेबस बोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट भी है, फिर भी मैं मान लेता हूं कि आप बोर्ड्स के साथ तैयारी कर ही रहे हो लैंग्वेज की। लेकिन जीटी आके ऐसा सब्जेक्ट फंस जाता है जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं है और बोर्ड्स में आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भैया आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, लैंग्वेज हो, और चाहे वो जीटी हो। अब आप कहोगे सर हम तो बोर्ड्स की तैयारी जो है कर रहे हैं अपने एंड से। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आप मेरे से क्लास लेते हो, मान लो मैं आपको बीएसटी पढ़ाता हूं, तो कितना अच्छा होगा जब मैं आपको बोर्ड्स की तैयारी भी करवा दूं और मान लो मैं आपको सीयूईटी की तैयारी भी करा दूं। तो एक तीर से 2 निशाने लगेंगे, एक पंथ होगा और 2 काज होंगे। तो ऐसे ही बीएसटी, ऐसे ही अकाउंट्स, ऐसे ही इकोनॉमिक्स, ऐसे ही हर चीज में आपको ये चीज मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग जब तैयारी कराते हैं तो आपको बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए तैयार करते हैं। तो एक तीर से 2 निशाने यहां पे लगते हैं। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना है। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूं जो आपको सबसे पहले फेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस क्या है और उनके आंसर्स क्या है। नंबर 2, डिलीटेड चैप्टर्स की कवरेज। बेटा आपको पता है, मान लो मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो अकाउंट्स में एनपीओ बोर्ड्स में नहीं आता, सीयूटी में आता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोर्ड्स में नहीं आता, सीयूटी में आता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोर्ड्स में नहीं है, सीयूटी में। इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड्स में नहीं है, सीयूटी में है। बिजनेस स्टडीज की बात करता हूं तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, एलपीजी पॉलिसी, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर बोर्ड्स में नहीं है बट सीयूटी में है। तो चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आपको सीयूईटी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। अगर आपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर भी ली है, जो कि नहीं करी है आई गेस, लेकिन अगर कर ली है, ठीक है, अगर कर ली है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मार के सीयूटी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। थर्ड, सर टू मच ऑफ बैकलॉग। सर हम इतना टाइम में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि सर टाइम हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम नवंबर के महीने में आ चुके हैं, हम अप्रैल से क्लास 12th में हैं, लेकिन हमने पढ़ाई ही कुछ नहीं करी है। इतना ज्यादा बैकलॉग हो गया कि सर हमको समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से किया जाए और खत्म कब किया जाए। हम अकाउंट्स पढ़ने बैठ रहे हैं सर, तो इतने सारे चैप्टर्स स्कूल में हो चुके हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें। लगभग हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है, लगभग हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टू मच ऑफ बैकलॉग आपका हो गया। मैं बैकलॉग में क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैकलॉग में सिलेबस की बात कर रहा हूं कि आप अपने सिलेबस में बहुत पीछे आ चुके हो। आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, बीएसटी का हो, अकाउंट्स का हो। 5वां आपका सवाल है कि सर प्रैक्टिस कहां से की जाए। सर हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि सर प्रीवियस ईयर पेपर कैसा दिखता है, ना ही सीयूईटी का और ना ही हमको बोर्ड्स का कोई आइडिया है। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर दुनिया कह रही है पीवाईपी लगाओ, पीवाईपी लगाओ, हमको प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में कुछ पता नहीं है। सर दुनिया कह रही है सीयूटी के बारे में आपको कि भैया मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, सर हमको तो मॉक टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दुनिया कह रही है क्विज दो और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन हमको तो क्विज के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो सर वेयर टू प्रैक्टिस, वी डोंट नो। छठी आपकी भाई प्रॉब्लम ये है कि सर मैं एंग्शियस फील करता हूं, मेरे अंदर ना एंग्जाइटी होती है। जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता हूं तो मेरे अंदर टेंशन आ जाती है कि यार पढ़ा तो वैसे भी कुछ नहीं है, एग्जाम नजदीक है, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। सर मैं तो बड़ा एवरेज स्टूडेंट हूं। ये वाली बात बड़ी कॉमन है कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं लाने हैं ज्यादा मार्क्स। मैं तो सोच के ही दिमाग में ये बैठ गया हूं कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो वही 50-60 नंबर के लिए बना हुआ हूं, मैं तो भाई वो काम नहीं कर सकता जो आप कह रहे हो ना 90 या 100 परसेंटाइल, मेरे तो नहीं आने वाले, क्योंकि मैं ये मान के बैठ गया हूं कि बेटा मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं। और 7वां आपका है भैया लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सर जो है सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सर फोन चलाता हूं तो जिंदगी मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी भर फोन ही चलाता रहूंगा। सर फोन चला रहा हूं तो इंस्टाग्राम पे रील देख रहा हूं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सर रीलें चली जा रही हैं और मेरा टाइम बीता जा रहा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूं पढ़ाई पे। सबसे पहली बात ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला काम जो आपको करना है बेटा वो एक प्लेज लेना है कि आपको अपना बेस्ट देना होगा। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपको क्या करना होगा, अपने मन में ये प्लेज लेना है। मुझे वादा नहीं करना है, अपने माँ बाप को वादा नहीं करना है, अपने भाई बंधुओं को वादा नहीं करना है, आपको बेटा खुद से वादा करना है कि आप अब तैयार हो चुके हैं, अब आप एवरेज नहीं रह गए। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे कॉस्मोस की एनर्जी वैसे ही काम करेगी। और अगर आप ये सोच के बैठोगे कि हाँ भैया मेरा तो सीयूटी में एग्जाम क्लियर हो गया और मैं किसी कॉलेज में जा चुका हूं, तो बिल्कुल वैसा ही इन फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। और अगर सही बता रहा हूं
बहुत ही एवरेज मान के चल रहे हो तो वो भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही दुनिया काम करती है कि जो आपकी थिंकिंग रहेगी वही चीजें आपके साथ होंगी। तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी है कि सर मैंने एक प्लेज ले लिया है स्टार्ट करने का और मैं अपना बेस्ट देने के लिए आपको बिल्कुल भी तैयार हूं। चलिए अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताता हूं जो आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात बेटा, आपको हर चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना होगा। अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जीटी है, मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सर उपाय बताइए। बेटा सीधी सी बात बताता हूं, पढ़ने से होगा और पढ़िए हमारे साथ क्लासेस में आके। 100 की सीधी बात, मैं ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं कि भैया कहां वहां चले जाओ, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। सीधे आओ भैया हमसे पढ़ो, क्योंकि आपको ऐसे मेंटर्स की जरूरत है जो हजारों बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा चुके हैं। ठीक है, आपको बेटा कम से कम फुल सिलेबस कवर करने के साथ साथ 500 क्वेश्चन लगाने हैं और सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सर कहां पे हो पाएंगी? बेटा सीधी सी बात अगेन भाई, आओ क्लास में हो जाएंगी। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आओगे, मॉक टेस्ट पढ़े, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े, सब हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कि बेटा कम से कम पर सब्जेक्ट पर चैप्टर, जैसे अकाउंट्स का चैप्टर है शेयर्स, तो उसके कम से कम 50 एमसीक्यूज आप लोग लगा रहे हो, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पर चैप्टर पर सब्जेक्ट। बीएसटी उठाया तो बीएसटी का मान लो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 50 एमसीक्यूज लगाओ। सर कहां हो जाएंगे? अगेन सिंपल सी बात है कि भैया आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है और आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है ई बुक्स में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आगे बताइए सर। बेटा आपको कम से कम, मतलब एक नॉर्मल बात बता रहा हूं कि भैया एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट के सीयूटी में लाना है तो आपको ये समझना होगा कि सीयूटी में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जिनका अप्रोच बोर्ड्स के एग्जाम से डिफरेंट होता है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि बोर्ड्स में 3 घंटे का समय मिलता है, पेपर आता है 80 नंबर का लिखना होता है, लेकिन सीयूटी में समय मिलता है 45 या 60 मिनट का और पेपर आता है 200 नंबर का, जहां पे एमसीक्यूज को टिक करना होता है। तो भैया वहां पे अप्रोच पेपर सॉल्व करने की अलग होती है। इसीलिए कह रहा हूं कि एमसीक्यू में अगर आपको एक्सेल करना है तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपको हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने ही होंगे और अपने एग्जाम से पहले, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो सीयूटी हो, कम से कम 2 साइकिल ऑफ रिवीजन, आपको 2 साइकिल्स ऑफ रिवीजन कंप्लीट करनी होंगी। ये सारी चीजें आपको मान के चलनी है कि आपको करनी ही करनी है। नहीं करते हैं मेरी तरफ से गारंटी खत्म होती है कि भैया कुछ हो पाएगा। ठीक है, या भैया सोते रह जाओगे, या भैया 1 साल बाद ये जाके सोचोगे कि हर सर की वीडियो देखी थी और अगर कुछ कर लेते तो शायद हम आज अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू, एमयू, एयू में होते। लेकिन हमने क्या किया? हम तो डरते रह गए। हमने क्या किया? हमने तो ट्राई ही नहीं मारा, हमने तो कोशिश ही नहीं की। तो भैया वो चीज है, या तो वो गिल्ट ले लो या तो वो रिग्रेट ले लो अपनी लाइफ में 1 साल बाद, और या तो आज से पढ़ाई करना शुरू करो। और रिग्रेट क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पेपर क्लियर नहीं होगा, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, रात को अच्छी नींद आएगी, सुकून में रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं अपना बेस्ट वर्जन था। नवंबर दिसंबर के महीने में नहीं निकला, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करूंगा। लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो सो भी नहीं पाओगे। तो पता है दिमाग में क्या आएगा कि यार कर लिया होता ना, 6 महीने की बात थी यार, अपनी लाइफ के 6 महीने नहीं दे पाया मैं एक एग्जाम को, 6 महीने अगर कर लेता तो मेरा काम हो जाता, मैंने तो ट्राई ही नहीं मारा। या तो ये रिग्रेट ले लो या तो आज से पढ़ाई करना शुरू करो। 100 की सीधी बात बता रहा हूं, बात अगेन घुमाऊंगा नहीं। प्रिपरेशन की टाइमलाइन कितनी है भैया? 6 महीने मान के चल रहा हूं, नवंबर को जोड़ के। सिंपल सी बात बताता हूं, सबसे पहले अपने आप को सिलेबस के साथ फैमिलराइज करो, फैमिलराइज विद योर सिलेबस। एग्जाम पैटर्न समझो, सीयूटी एग्जाम का वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, अकाउंट्स में 60 मिनट आते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, 50 में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। इकोनॉमिक्स में 60 मिनट मिलते हैं, 50 में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। इकोनॉमिक्स में 45 मिनट मिलते हैं और 50 में 40 क्वेश्चन करने होते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाके चैनल पे देख सकते हो। मार्किंग स्कीम समझो, ठीक है, फंडामेंटल्स पे फोकस करो, ध्यान दो कि सिलेबस में क्या पढ़ रहा हूं, रिवीजन करो। नो अदर ऑप्शंस, कोई शॉर्टकट नहीं है तुम्हारे पास कि कोई किताब घोल के मैं पिला दूंगा, किताब घोल के अमन सर पिला देंगे, प्रिंस सर पिला देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, राइट। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, टाइम्ड कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस करनी। सर मॉक टेस्ट क्यों लगाऊं? क्योंकि मॉक टेस्ट में घड़ी टिक 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 चलती रहती है और आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इस वजह से टाइम्ड कंडीशंस के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो ये सारी चीजें भैया आपको करनी होंगी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो और वो टाइम टेबल बनाओ जो तुम कर पाओ। ये नहीं कि आज एक टाइम टेबल बनाया, कल उसको कर ही नहीं पाए तो भूल गए। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट यानी कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना, और एक्यूरेसी का मतलब होता है बच्चों कि आपको पकड़ बनानी पड़ेगी कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर और कटेगा आपका, 5 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, 1 नंबर और जो है गवा दोगे। आपको गाइडेंस की जरूरत है, ये बात मान लो कि सर बहुत सिंपल सी बात बताता हूं,
सर मैं तो सीयूटी की कोचिंग अपने शहर के ऑफलाइन ट्यूशन में कर लूंगा, जाके देख ले भाई, फीस पता कर ले, फीस हजारों में है, 35,000, 40,000, 50,000। जैसे जैसे सीयूटी का पेपर नजदीक आएगा आपसे ऑफलाइन कोचिंग्स में इतना इतना पैसा मांगा जाएगा। जाओ, मेरे बात पे विश्वास मत करो, जाओ पता कर लो जाके, जिस भी शहर में तुम रहते हो जाओ जाके वहां पे पता कर लो। और सेल्फ डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर भैया होना चाहिए कि मुझे करके कुछ दिखाना है। तो गाइडेंस की जरूरत है। सर गाइडेंस कहां मिलेगी? बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, है ना, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन है, उनका सॉल्यूशन ये बैचेस नहीं है, उनका सॉल्यूशन है हम लोग, हम टीचर्स जिन्होंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया है। सर ये बैचेस फिर क्यों दिखा रहे हो? बेटा ये बैचेस में आप हमसे जुड़ सकते हो, आपको हमसे मिलने का, बात करने का, पढ़ने का, मॉक लगाने का, पीवाईपी लगाने का, ई बुक्स लेने का मौका मिल जाता है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दीज बैचेस टू यू ऑल। सर सबसे पहले किसके बारे में? देखो बेटा, सबसे पहले बताता हूं समर्थ 6.0 बैच के बारे में। लाइव बैच है, ठीक है, क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी। मंजिल प्रो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, पीवाईपी मिलेंगी और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सर अब इसके बारे में बताइए। महापैक, इन सारे बैचेस का एक्सेस एक महापैक में मिल जाएगा। सर इन सारे बैचेस को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा? ऑल बैचेस एक्सेस, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सीयूटी का पेपर हो जाने तक जितने भी बैचेस हैं सबका एक्सेस महापैक में मिल जाएगा। कूपन कोड क्या है सर? Y769, ठीक है, Y769 कूपन कोड लगाओगे, तुम्हारा काम डन समझो। क्या करना होगा सर इसके लिए? सिंपल सी बात है, अगर आपको बैचेस में एनरोल करना है, अगर आपको जुड़ना है और अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप सिंपल सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मेल करो आज के आज, अभी के अभी, वीडियो देखते ही, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। harsh.suryavanshi@247.com पे आपको मेल करनी है, सिंपल सी मेल है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। और लास्ट में आपको दिखा देता हूं एक बैच में एनरोल करके कि आप कैसे एनरोलमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते ही ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी यूजी पे जाके सीयूईटी कॉमर्स पे जाना है। आपको समर 6.0 दिख रहा है, महापैक दिख रहा है। एनरोलमेंट करने का तरीका सिंपल है, चिल्ड्रंस डे की सेल चल रही है और साथ ही साथ आपके जो है गुरु पर्व की सेल भी चल रही है, जो आपकी कार्तिक पूर्णिमा है तो उसकी भी सेल चल रही है। बाय नाउ पे क्लिक करो, ठीक है। समर्थ को नहीं दिखाता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं आपका मंजिल प्रो। ये देखो, स्क्रॉल करो, मंजिल प्रो पे जाओ, अफोर्डेबल बैच है, बाय नाउ पे क्लिक करो, कूपन कोड एंटर करो Y769, अप्लाई करो। अप्लाई करते ही देखोगे कि 1725 रुपए का आपको मंजिल प्रो मिल रहा है बाय यूजिंग दिस कूपन कोड Y769। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या कर दो, तो इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है और बैच में आना है तो मेल आईडी पे मेल कर दो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।